हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाओ आईएएस। आज है मंडे और हम डिस्कस करेंगे हमारे 24 अगस्त के एमसीक्यूज़। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज Israel has common borders with, and this question has appeared in the CS prelims of 2015. This is a very easy question guys. A. Lebanon, Syria, Jordan and Egypt. B. Lebanon, Syria, Turkey and Jordan. C. Cyprus, Turkey, Jordan and Egypt. और is it D. Turkey, Syria, Iraq and Yemen. 1967 में एक वॉर हुआ था which is known as the 6-day war, and this war happened between Israel, Egypt, Jordan एंड सीरिया। अगर आपको ये मालूम है तो आप तीन नेबर्स तो आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं। ओके, इस वॉर को 6-डे वॉर को थर्ड अरब इसराइल वॉर भी कहा जाता है। ओके, थर्ड अरब इसराइल वॉर। नाउ एक और अगर आपको करंट इवेंट्स पता हैं तो आपको ये पता होगा कि जो वेस्ट बैंक है, दैट वेस्ट बैंक जो हमारा डिस्प्यूट है वो है जॉर्डन के साथ गाइस। ओके, जॉर्डन के साथ है और फिर गोलन हाइट्स भी है। तो ये सारे डिस्प्यूट्स जब आप देखेंगे और आपको इनके बारे में थोड़ी भी नॉलेज है तो आप पाएंगे कि इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया एंड लेबनन। लेबनन नॉर्थ में है एकदम, यहाँ पे भी ब्लास्ट भी हुआ है बेरूट में, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऑलवेज़ हमेशा इसराइल का भी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स बने हैं यूएई के साथ, इसलिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसराइल हमेशा न्यूज़ में रहता है, इसलिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये जो चार हैं ये नेबर्स हैं, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया एंड लेबनन। टर्की लाइज टू द साउथ ईस्ट ऑफ इसराइल बट एक बाउंड्री फॉर्म नहीं करता है। तो जो हमारा आंसर है वो है ए, लेबनन, सीरिया, जॉर्डन एंड इजिप्ट। ओके, now let's move forward. Now question number 2 is consider the following statements related to Teesta River. Now the context is कि obviously चाइना से $1 बिलियन लोन की आशा कर रहा है बांग्लादेश फॉर स्टार्टिंग प्रोजेक्ट्स ऑन दिस टीस्टा रिवर. Now statement 1, it originates from Solamo Lake in Sikkim. Statement 2, it is a tributary of Ganga River, and statement 3, it is the largest river among the 54 rivers shared by India and the Bangladesh. तो डेफिनेटली आपको ये तो पता ही है कि दिस इज़ नॉट द लार्जेस्ट रिवर अमंग द 54 रिवर्स। काफ़ी सारी रिवर्स इंडिया और बांग्लादेश शेयर करते हैं। इसमें गंगा भी है और इसमें फिर आपका ब्रह्मपुत्र भी आता है, तो डेफिनेटली लार्जेस्ट रिवर तीस्ता तो नहीं है। नाउ दिस इज़ द 4th लार्जेस्ट रिवर अमंग दीज 54 रिवर्स. Okay, this is a fact. Now, is it a tributary of the Ganga river? So no, it is not a tributary of Ganga river. It is a tributary of Brahmaputra river. तो ये भी एक डाउट क्लियर हुआ. तो स्टेटमेंट 3 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट. इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द सोलामो लेक इन सिक्किम. दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. सोलामो जो लेक है सिक्किम में, इसको जो पानी मिलता है वो मिलता है तीस्ता खांगसे ग्लेशियर से. तीस्ता खांगसे ग्लेशियर से. ओके, सो पहला स्टेटमेंट जो है हमारा वो सही है, बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत हैं. हमारा आंसर है ए, 1 ओनली. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. क्वेश्चन नंबर 3 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम. Statement 1, it's a 5-year action plan with a target of 20 to 30% reduction in concentrations of PM10 and PM2.5 by 2024, with 2017 as the base year. Statement 2, CPCB, that is the Central Pollution Control Board, will execute this nationwide program in consonance with the Section 162B of the Air Prevention and Control of Pollution Act. तो जो कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत जनरल सा है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना काफ़ी टफ हो रहा है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, और तो जो नई हम जो टेक्नोलॉजीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं वो नहीं हो पा रही हैं हाल फिलहाल में. ओके, नाउ इट इज़ अ 5-year एक्शन प्लान विद द टारगेट ऑफ 20 to 30% रिडक्शन in concentration of particulate matter 10 and particulate matter 2.5 by 2024. Okay, this statement is absolutely correct. 2017 को एज अ बेस ईयर माना गया है, मतलब 2017 में जितने एमिशंस थे उनसे 20 to 30% का रिडक्शन हमको अचीव करना है बाय 2024. ओके, एंड इट्स अ 5-year स्कीम. दैट मीन्स 2019 to 2024 इट विल बी इम्प्लीमेंटेड. इसके अलावा इसमें जो हम इसका स्ट्रक्चर है वो ये है कि 102 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ के लिए एक मिटिगेशन प्लान बनाया जाएगा.
102 नॉन अटेनमेंट सिटीज़। नाउ यू विल वंडर व्हाट आर दीज नॉन अटेनमेंट सिटीज़। सो वो सिटीज़ जो 5 साल तक जो एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, ओके, उनसे 5 साल तक माल फंक्शन कर रही है, मतलब जो ये स्टैंडर्ड्स हैं वो 5 साल से फॉलो नहीं कर पा रही हैं, ऐसी 102 शहर हैं इंडिया में, ओके। और उनके लिए मिटिगेशन प्लान बनाया जाएगा और उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगर हम इस नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की बात करें तो स्ट्रक्चर बहुत एलेबोरेट है। नेशनल लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक लोगों को इन्वॉल्व किया गया है। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इस स्ट्रक्चर के नहीं जाएंगे बिकॉज दैट वोंट बी वेरी हेल्पफुल। नाउ CPC भी इसको एग्जीक्यूट करेगा, दैट इज़ द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, विद एग्जीक्यूट दिस नेशन वाइड प्रोग्राम इन कॉन्सोनेंस विद द सेक्शन 162B। ये आपको याद रहे तो बहुत अच्छा, नहीं रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑफ द एयर एक्ट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, ओके। सो जो हमारा आंसर है वो है C, बोथ 1 and 2। एक आपको याद रखना है कि 102 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ क्या हैं, वो मैंने आपको बताया कि 5 साल से जिन शहरों ने नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया है, वो 102 शहर नॉन अटेनमेंट कैटेगरी में आते हैं। और 2017 इसका बेस ईयर है, एंड 20 to 30% रिडक्शन इन द पार्टिकुलेट मैटर 10 एंड पार्टिकुलेट मैटर 2.5 इज एनविसाज्ड अंडर दिस स्कीम, ओके। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। Statement 1, it is a voluntary defined contribution retirement savings scheme, okay, retirement savings scheme. Statement 2, its implementing agency is PFRDA, that is Pension Fund Regulatory and Development Authority. तो जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया है फॉर दिस स्कीम विच इज़ द अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। ऑल राइट, नाउ ये जो एलिजिबिलिटी रिलैक्सेशंस हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द एम ऑफ दिस अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। तो दिस स्कीम इज़ फॉर द पीपल हु हैव लॉस्ट देयर जॉब्स फॉर एनी रीज़न, ओके, एनी रीज़न व्हाटसएवर, हु हैव लॉस्ट देयर जॉब्स। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी है। तो पहला स्टेटमेंट, ये रिटायरमेंट सेविंग्स स्कीम नहीं है गाइस। ना स्टेटमेंट 2, इट्स इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इज़ द पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। इसका जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है दैट इज़ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, दैट इज़ द ESIC, ओके। ESIC है इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। ना हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ की जो बात की थी, तो क्या रिलैक्सेशन आपको मिल रहे हैं। सबसे पहला, अभी तक क्या होता था कि आपने नौकरी खोई मान लीजिए 1 जनवरी को, उसके 3 महीने बाद यानी कि मार्च एंड के बाद 1 अप्रैल को आपको जो पैसे हैं वो मिलेंगे, कंपनसेशन मिलेगा, ओके। अब क्या होगा कि 90 डेज़ नहीं, ये लिमिट कर दी है 30 डेज़ की, मतलब आपको 1 फरवरी से कंपनसेशन मिलेगा। दूसरा क्या हमने किया है, रिलैक्सेशन दिया गया है इस स्कीम के अंडर कि अभी तक क्या होता था, आपको 25% ऑफ योर एवरेज सैलरी दी जाती थी, ओके। 25% ऑफ एवरेज सैलरी आपको प्रोवाइड की जाती थी। नाउ दिस लिमिट हैज़ बीन एनहेंस्ड टू 50%। अब आपकी जो पुरानी सैलरी का जो एवरेज था उसका 50% आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये 2 रिलैक्सेशंस प्रोवाइड किए गए हैं। इसके अलावा एक और चीज़ होती थी कि पहले ESIC में डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ जो जिन्हें नौकरी खो दी थी वो नहीं जा सकते थे, जो एम्प्लॉयज़ थे उनको फॉरवर्ड करना पड़ता था आपका एप्लीकेशन। अब आप डायरेक्ट जा सकते हैं। तो ये 3 रिलैक्सेशंस बेसिकली प्रोवाइड किए गए हैं। जो हमारा आंसर है दैट इज़ D, नीदर 1 nor 2, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड टू यू। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द पार्टिसिपेटरी नोट्स। आपको याद होगा कि हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो बढ़ता जा रहा है, फॉरेक्स रिजर्व हमारे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा रोल है पार्टिसिपेटरी नोट्स का, ओके, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का। तो उसको लेके एक क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। स्टेटमेंट 1, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय रजिस्टर्ड FIIs, दैट इज़ द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, टू ओवरसीज इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स नहीं, ओके, who wish to invest in the Indian stock markets without registering themselves with the SEBI. Statement 2, they are also called offshore derivative instruments. Now कॉन्टेक्स्ट में आपको बताया कि हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उसमें FIIs का बहुत बड़ा हाथ है। FIIs वो होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए मनी इन्वेस्ट करते हैं,
ओके, तो कभी भी निकाल लेते हैं। FDI जैसा ये नहीं है, FDI इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड FIIs आर बेसिकली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। नाउ अगर कुछ लोग ये जो FIIs हैं इनको करना पड़ता है रजिस्टर सेबी में। ओके, दे हैव टू गेट रजिस्टर्ड विथ सेबी। अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जिनके लिए सेबी की रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करना या तो बहुत टीडियस है, क्योंकि वो छोटे इन्वेस्टर्स हैं और वो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ओके, सो उनके लिए क्या होगा कि उनके लिए ये जो FIIs हैं ये पार्टिसिपेटरी नोट्स रिलीज़ करेंगी, and these small investors, without having to register with the SEBI, they will invest in this participatory notes. Okay, so इंडियन स्टॉक मार्केट में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन स्मॉल इन्वेस्टर्स, स्मॉल या बड़े जो भी हों, फॉरेन इन्वेस्टर्स जब ये इन्वेस्ट करते हैं थ्रू दिस पार्टिसिपेटरी नोट्स, थ्रू दिस FIIs, तो ये बेसिकली फंडा है। ये एक बात आपको याद रखनी है कि ये डोमेस्टिक मार्केट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मतलब अगर मैं हूँ या आप हो और आप इंडियन सिटीज़न हैं तो आप इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आप पार्टिसिपेटरी नोट्स के थ्रू इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको फॉरेन नेशनल होना पड़ेगा टू इन्वेस्ट फ्रॉम दिस रूट। ओके, डोमेस्टिक मार्केट के लिए दिस ऑप्शन इज़ नॉट अवेलेबल। नाउ स्टेटमेंट 2, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, आंसर है सी, बोथ 1 and 2। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट इसका जो डिसएडवांटेज है वो है एनोनिमिटी। आपको पता ही नहीं है कि आपकी कंट्री में कौन इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि आप रजिस्टर नहीं करवा रहे हैं सेबी से। तो दिस एनोनिमिटी इज़ अ वेरी बिग इशू विद दिस। ओके, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई भी रोग मोटिव से भी इन्वेस्ट कर सकता है काफ़ी सारा पैसा और एक ही दिन में खींच भी सकता है, एंड यू विल नेवर नो हु डिड दिस। ओके, सो इसी के साथ हमारा आज का MCQ खत्म होता है गाइस। आई होप यू लाइक्ड इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल गाइस एंड press the bell icon for any further update. We'll meet tomorrow. Thank you.